अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकी लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया है खास तौर पर उन एस्पायरेंट्स के लिए जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो पेपर देना चाहते हैं हेडमास्टर का, हेडमिस्ट्रेस का, असिस्टेंट डायरेक्टर का, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का। तमाम उन एस्पायरेंट्स के लिए ये लेक्चर सीरीज बहुत बेनिफिशियल होगी और इस हवाले से हमारा नया सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। 2 मंथ्स का सेशन है। पूरे सेशन के 5000 चार्जेस हैं। अगर आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं 0342447091, 0333260545। इसके अलावा हमारे कॉन्टेक्ट नंबर जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी और ये लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले मैं 7 वीडियोस जो हैं वो ऐसे राइटिंग की टेक्निक के हवाले से, ऐसे राइटिंग की टाइप्स के हवाले से, ऐसे के स्ट्रक्चर के हवाले से और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जैसे पॉवर्टी एंड इट्स इरेडिकेशन है, प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेसिंग टुडे है, और इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन है, और करियर फॉर वुमेन है, और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स है। इस तरह के काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है वो मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आज का हमारा ये जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी। Democracy is the most essential and fundamental element of managing the affairs of society systematically। जैसा कि मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट आपको बताता हूं कि भाई हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहली चीज क्या होती है? इंट्रोडक्शन। उसमें सबसे पहली चीज जो है वो हमारे पास क्या होती है? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में अब ये देखें कि हमारी जो पहली आउटलाइन है, हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा ना, वो भी इसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो पहली आउटलाइन जो है इसमें हमने ये बताया कि भाई डेमोक्रेसी क्या है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी? अब आप सारे लोगों ने एक वो बड़ी फेमस जो है वो डेफिनेशन सुनी होगी अब्राहम लिंकन की, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यहां पे हम देखते हैं जी, डेमोक्रेसी इज द मोस्ट इसेंशियल एंड फंडामेंटल एलिमेंट। ये बहुत अहम और बुनियादी जरूरत है फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ सोसाइटी। माशरे के जो मामलात हैं उनको मैनेज करने के लिए, किस तरह से मैनेज करने के लिए? सिस्टमैटिक वे में मैनेज करने के लिए। दूसरी आउटलाइन देखें जी, इट इज फैक्ट दैट डेमोक्रेसी इज द मेजर constituents for social, political and economic development। के ये बात हकीकत है कि डेमोक्रेसी जो है ये एक मेजर जो है वो कंपोनेंट है फॉर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। कि ये माशरती, सियासी जो तरक्की है, जो डेवलपमेंट है, इसका आप ये कह लें कि एक बुनियादी जुज है, एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद देख लें जी, पाकिस्तान हैड फेस सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द पार्टीशन प्रोसेस। पाकिस्तान ने बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को फेस किया है पार्टीशन के दौरान, और जब पाकिस्तान जो है वो बना। और उसके बाद आप देखें जी कि नेक्स्ट जो है, इट इज fact that democratic governments in Pakistan have been witnessed of corruption, maladministration and nepotism। ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट टाइम स्पेन्स में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई, उनमें करप्शन भी हुई, माल एडमिनिस्ट्रेशन भी हुई और नेपोटिज्म, करबा परवरी भी हुई। द लाइफस्टाइल ऑफ द पॉलिटिशियन डज नॉट मैच द पुअर पीपल ऑफ द कंट्री। और ये भी रियलिटी है कि अगर हम डेमोक्रेसी में इक्वलिटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं उनका लाइफस्टाइल मुल्क के गरीब लोगों के लाइफस्टाइल से नहीं मिलता। ऑल द प्रीवियस हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री एंड आल्सो द पॉलिटिशियंस एक्सरसाइज एब्सोल्यूटिज्म इन स्टाइल एंड मेंटालिटी। अब पाकिस्तान के जितने भी प्रीवियस हेड्स हैं, वो वजीर आजम हो या वो आपके सदर हो, उन्होंने, वो चाहे सिविलियन हो या मिलिट्री से हो, तो उन्होंने क्या किया है? बुनियादी तौर पे कहीं ना कहीं पे वो मिसयूज ऑफ पावर किया है। और उसकी वजह से आज तक हम जो है, हमारा जो मुल्क है, हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। और आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एन
इफेक्टिव सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह का कोई सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता जिसके अंदर चेक एंड बैलेंस हो। और इससे बड़ी बदकिस्मती अनफॉर्चुनेटली ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने अकॉर्डिंग, अपने फायदों के अकॉर्डिंग जो है वो अमेंडमेंट्स कर ली जाती हैं, उसके अंदर तरामीम जो है वो हो जाती हैं और उनके बिल्स जो है वो पास हो जाते हैं। तो ये तो बहरहाल एक अलग बात थी। और इसमें आप देखें जी कि अब ये वाले जो है मसाइल थे और द ऑनेस्ट एंड कॉम्पिटेंट पीपल शुड बी इलेक्टेड। अब क्या है कि भाई अगर वो जो डेमोक्रेसी है, हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन अब उसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो द ऑनेस्ट एंड कॉम्पिटेंट पीपल शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम द ग्रास रूट टू हाईएस्ट लेवल थ्रू फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस। के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू जो ग्रास रूट लेवल है वहां से लेके और बड़े ही एक ट्रांसपेरेंट वे में लोग जो है उनको इलेक्ट किया जाना चाहिए। पीपल मस्ट बी एजुकेटेड विदाउट विच दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देयर राइट्स। लोगों को जो है वो एजुकेट किया जाना चाहिए क्योंकि इसके बगैर वो अपने हकूक जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। और उसके बाद अ कंसेंसस मस्ट बी डेवलप अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू डिसाइड अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट कैन सूट देम बेटर। और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान ये इत्तेफाक राय भी कायम हो जाना चाहिए कि कौन सा जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उन्हें सूट करता है। अब ये देखें जी, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ गया। Democracy is the most essential and fundamental element of managing the affairs of society systematically। वही बिल्कुल पहला जो सेंटेंस है हमारे पैराग्राफ में, वो बिल्कुल वही सेंटेंस जो हमारी पहली आउटलाइन थी। मैं ये कहता हूं कि आपकी हर आउटलाइन जो है आपके ऐसे के पैराग्राफ का पहला फिक्रा होना चाहिए। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट एसेंशियल एंड फंडामेंटल एलिमेंट मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ सोसाइटी सिस्टमेटिकली। डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस आर पॉपुलर पॉलिटिकल पैटर्न इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जदीद दुनिया के अंदर ये जो डेमोक्रेसी है या जो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है ये पॉपुलर पॉलिटिकल सिस्टम है। इन अ ब्रॉडर सेंस डेमोक्रेसी इनकम्पासेस द लीडिंग फीचर्स फेयर एंड फ्री इलेक्शंस प्रोसेस। अब डेमोक्रेसी का जो रूह है बुनियादी तौर पर वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा जो आइन है उसकी बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ एंड फ्रीडम फॉर द पीपल। अब डेमोक्रेसी के अंदर मेरा बेटा वो जो इलेक्शन का ट्रांसपेरेंट प्रोसेस और उसके बाद जो है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और फ्रीडम फॉर द पीपल। इन अदर वर्ड्स डेमोक्रेटिक स्टेट मस्ट प्रैक्टिस द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल सिटीजनशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी एंड रीजनल बैकग्राउंड्स। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट है उनके अंदर जरूर ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये कवानीन होने चाहिए कि इक्वल सिटीजन, हर शहरी को जो है वो बुनियादी हकूक हासिल हों इररिस्पेक्टिव, बिला तफरीक रिलीजन के, कास्ट के, एथनिसिटी के या रीजनल बैकग्राउंड के। इट मस्ट आल्सो इंश्योर क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ द एडवांसमेंट इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डोमेन्स एंड गारंटी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टू इट्स सिटीजन। अब यहां पे आप ये देख लें जी कि इंश्योर करना है किस चीज को, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को। बट अनफॉर्चुनेटली बेटे हमारे मुल्क के अंदर इस तरह से नहीं है। जो लाहौर में बैठे हुए लोगों को फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वो जनूबी पंजाब के अंदर बैठे हुए लोगों को शायद उस तरह से अवेलेबल नहीं है, और वो रिमोट एरियाज के अंदर बैठे हुए लोगों को उस तरह से अवेलेबल नहीं है, या वो केपीके के दूर दराज इलाकों में, बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में या अंदरूनी सिंध के इलाकों में उन लोगों को वो फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो डेमोक्रेसी इक्वलिटी की बात करती है बट अनफॉर्चुनेटली वो इक्वलिटी नहीं है, वो इक्वल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पे मौजूद नहीं है। इट मस्ट आल्सो इंश्योर क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू फॉर एडवांसमेंट इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमेन्स एंड गारंटी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टू इट्स सिटीजंस। अब होना तो यही चाहिए डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते।
देखेंगे, इट इज फैक्ट दैट डेमोक्रेसी इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी जो है, ये देखिए, हमारी थर्ड वो आ गई आउटलाइन, इट इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ सिस्टम। जो जमहूरियत है वो बुनियादी तौर पर क्या है कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है किसी भी सिस्टम में, विदाउट विच एन इफेक्टिव रनिंग ऑफ सिस्टम इज इम्पॉसिबल, जिसके बगैर जो है वो effectively सिस्टम नहीं चल सकता। The crucial importance of democracy can be observed by the experience of East Asian countries between 1965 to 1990. Several countries of this region registered the highest growth rate and proved it with high living standards. The most important factors behind this economic miracle are good governance. It is not the Swiss and Swedes are inherently blessed with greater honesty and integrity than Pakistanis, but actually difference lies in the institutions, laws and work procedures. तो अब बुनियादी तौर पे बेटे अगर हम इस बात को देख लें, ऐसा नहीं है कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर जहाँ पे जमहूरियत जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चल रही है तो वहाँ के लोग जो है वो नेचर वाइज बड़े ऑनेस्ट है, वो पाकिस्तानियों से ज्यादा ऑनेस्ट है, ऐसा बेटे नहीं है। बल्कि क्या है कि इसमें अगर हम ये बात कर लें, blessed with greater honesty and integrity than Pakistanis, but actually difference कहां पे है, lies in the institutions, कि हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारा जो वर्क प्रोसेस है, जो वर्क प्रोसीजर्स है वो क्या है, और हमारी जो अदालतें हैं और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का निजाम है वो क्या है, और वो कितना जमहूरियत पे बेस करता है, कितना ट्रांसपेरेंट है। पाकिस्तानी हैड फेस सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द पार्टीशन प्रोसेस। अब हम ये कह देते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इफेक्टिव नहीं रही, या पाकिस्तान के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी उस तरह से फ्लरिश नहीं हुई, तो अब उसमें कुछ जो काजेस भी हैं ऑब्वियसली। पाकिस्तान हैड फेस सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द पार्टीशन प्रोसेस। दीज प्रॉब्लम्स वर द डिवीजन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री एसेट्स फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कम्युनल राइट्स, द माइग्रेशन ऑफ पीपल एंड फ्रॉम पाकिस्तान, द ट्रबल्ड relation with India including the first war of Kashmir 1947 to 48। अब इसके अंदर बहुत से इंतजामी मामलात है, बहुत से लोग जो हिजरत करके आए उनके जो लाइफस्टाइल्स हैं, या उनका मेरा बेटा वो जो उन्होंने उस टाइम पे जो चीजें बर्दाश्त की, वो जो इब्तदाई मुश्किलात कलेक्टिवली हम कहते हैं कि भाई वो क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे है, और उसके बाद जो है वो जो पार्टीशन हुई कुछ इलाकों की, वो पार्टीशन भी कहीं ना कहीं पे वो प्रॉब्लम का काज बनी, और उसके बाद माइग्रेशन के जो हिजरत के मसाइल थे वो अलहदा से हैं, और उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर जो कशीदगी रही, और इसमें पहले ही वो जो कश्मीर के इशू पे 1947 और 48 की कॉन्फ्लिक्ट। देयर आर मेनी रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये बात तो मतलब क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी फेल हुई, नाकाम हुई, लेकिन बहुत सी रीजंस है। सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी हैज ऑलवेज हैड अ strong desire to have a permanent place in the political setup of country। अब यहां पे क्या है कि यहां पे हमारे सिविल सुप्रीमेसी शायद उस तरह से नहीं है, और हमारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी जो इंटरफेरेंस है वो हमारे इसके अंदर मौजूद है। द फोर मिलिट्री regimes are the proof of this, और हमारे मुल्क में टाइम टू टाइम जो है वो मार्शल लॉज भी लगते रहे हैं। इट इज फैक्ट दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन पाकिस्तान हैव बीन विटनेस्ड ऑफ करप्शन, माल एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेपोटिज्म। ये भी रियलिटी है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके अंदर भी ये चीजें देखी गई, बदनवानी भी देखी गई, और माल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखी गई, नेपोटिज्म करबा परवरी भी देखी गई, और पीपल रिलक्टेंटली विजिट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बिकॉज दे नो दैट विदाउट एनी फेवर और ब्राइब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एनी वर्क डन फ्रॉम द पब्लिक ऑफिसर्स। अब लोग हिचकिचाते हैं हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनमें जाने से, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई सरकारी इदारों में अगर आपका कोई रेफरेंस नहीं है या आप रिश्वत नहीं देते तो आपका काम नहीं होना। मोर ओवर ड्यू टू मॉल प्रैक्टिसेस ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैज बीन क्रैक्ड एंड द सिचुएशन लाइक chaos is prevailing all over the country। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके अलावा जो मिस एप्रोप्रिएट यूज है पब्लिक
फंड्स का, वो भी क्या है कि वो भी इस कंट्री के, हमारे कंट्री में ये जो सिचुएशन डे बाय डे वर्स होती जा रही है, ये भी सारी चीजें जो है रिस्पॉन्सिबल है। ऑल द गवर्नमेंट्स वर करेक्टराइज्ड बाय द रॉयल स्टाइल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रावेगेंट स्टाइल ऑफ लिविंग। कोई भी गवर्नमेंट हो इस मुल्क की, आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो आपको मेरा बेटा पता लग जाएगा कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या इसके अलावा भी किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी सिस्टम है, तो सब ने बड़ी लग्जरी किस्म की, बड़ी एक लेविश किस्म की जो लाइफ है वो गुजारी है, और अल्टीमेट जो उसका वो जो बोझ पड़ा है वो इस मुल्क के अंदर रहने वाले एक आम शहरी के ऊपर पड़ा है। द लाइफस्टाइल ऑफ द पॉलिटिशियंस डज नॉट मैच द पुअर पीपल ऑफ द कंट्री। पंजाब हो, केपीके हो, सिंध हो या बलोचिस्तान हो, किसी भी प्रोविंस के किसी एक पॉलिटिकल लीडर का जो लाइफस्टाइल है वो आम आदमी से मैच नहीं करता। और ऑल द प्रीवियस हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री एंड आल्सो द पॉलिटिशियंस एक्सरसाइज्ड एब्सोल्यूटिज्म इन स्टाइल एंड मेंटालिटी। दे डिड नॉट रियलाइज देयर फॉरमोस्ट ड्यूटी वाज टू सर्व द पीपल, नॉट जस्ट टू मिसरूल देम। अब जितने भी प्रीवियस हेड्स हैं, जितनी भी प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया है कि एब्सोल्यूटिज्म को यूज किया और उन्होंने अपनी इस ड्यूटी को नहीं जाना कि भाई उन्होंने लोगों को फैसिलिटेट करना है, उन्होंने चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर बनानी है, और उन्होंने कंट्री की जो कलेक्टिवली आप ये कह लें कि प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, उस पर काम करना है। पॉलिटिशियंस ड्यूरिंग द लास्ट 60 इयर्स हैव नॉट शोन रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। पिछले 60 सालों में जो हमारे वो हैं पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, उनका कोई इस तरह का एटीट्यूड जो है वो रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड नहीं रहा। और उसके बाद देख लीजिए, Our constitution does not provide an effective system of check and balance। हमारे constitution में check and balance proper नहीं है। That is why every elected civilian government becomes omnipotent and powerful, which give rise to corruption and maladministration। There is no effective system of government which can keep proper check on the decisions and step taking by PM and his cabinet। Judiciary must be made strong enough to keep strong check ओवर दीज इंपॉर्टेंट मैटर्स। हमारी जो अदलिया है इसको भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, हमारी जो मुकन्ना है, कानून साज जो इदारे हैं, इनको भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिस्टम के अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं है, और इसीलिए जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि अपनी मर्जी के कवानीन जो है वो बना लिए जाते हैं, तरामीम हो जाती है। द ऑनेस्ट एंड कॉम्पिटेंट, अब ये सारा कुछ होगा कैसे? द ऑनेस्ट एंड कॉम्पिटेंट पीपल शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम द ग्रास रूट टू हाईएस्ट लेवल। नीचे से ऊपर तक जो है वो ऑनेस्ट और कंपिटेंट लोग जो है उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए थ्रू फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस। गवर्नमेंट मस्ट बी अलाउड टू कंप्लीट देयर टेन्योर। और गवर्नमेंट जो है, किसी भी एक गवर्नमेंट को अपना वो जो टेन्योर है, वो जो 5 इयर्स है, वो पूरे करने चाहिए, या उन्हें करने, अदर पार्टीज को या बाकी जो उनके ओपोनेंट्स हैं उन्हें वो 5 साल पूरे करने देने चाहिए। इन ऑर्डर टू अटेन द क्वालिटी ऑफ गुड गवर्नेंस, सीनियर हाई ऑफिशियल्स, think tanks and previous failed rulers must ask for participation in decision making and execution of policies through a democratic consultative process। Independence of judiciary must be maintained, which can exercise an effective system of check and balance on each and every institution and prevent politicians from abuse of power। People must be educated, without which they cannot protect their rights। Education creates confidence, which empower people to defend their social, political and economic rights। और मीडिया का जो रोल है वो भी बड़ा पॉजिटिव होना, लोगों को एजुकेट होना चाहिए ताकि उनको अपने राइट्स का पता लगे, अपने वो हकूक के लिए खड़े हों। और मीडिया का जो रोल है, मीडिया शुड आल्सो प्ले अ पॉजिटिव रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। इन दिस वे पीपल विल बी एबल टू डिमांड देयर राइट्स एंड विल परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मोर ऑर्गेनाइज्ड वे। दिस इज द हाई टाइम दैट consensus must be developed among the people of Pakistan that what system of governance can suit them better। Keeping in view the pluralistic society of Pakistan, federal government can serve people in a better way through giving sufficient powers to the provinces in order to
टैकल, यहाँ पे ये TO2 है बेटा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इन ऑर्डर टू, ये फॉर्मेटिंग की मिस्टेक है। इन ऑर्डर टू टैकल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस इफेक्टिवली, डायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शंस मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड एंड गवर्नमेंट्स मस्ट बी अलाउड टू कंप्लीट देयर टेन्योर। ये हमारा इसका कंक्लूजन आ गया जी कि क्या होना चाहिए। इससे पहले जो है वो आप ये देखें कि डिफरेंट सजेशंस थी ऊपर, और कलेक्टिवली अगर हम एक ट्रू डेमोक्रेटिक स्टेट या ट्रू डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाना चाहते हैं, एक अच्छा जमहूरी माशरा बनाना चाहते हैं, तो हमें जो अपने कानून साज इदारे हैं उनको भी बेहतर करना होगा, और अपने जो अदालतें हैं उनको भी बेहतर करना होगा, और शहरियों को भी एजुकेट करना होगा, और इसके अलावा कलेक्टिवली जो है वो मीडिया को भी अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना होगा। होप सो बेटे कि डेमोक्रेसी के हवाले से आपको इस एसे की समझ आई होगी। हमारी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल MK प्रिपरेशन जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट्स पे राब्ता करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।